मिल्ड्रेड हार्टोन ने प्रसार के 4 सिद्धांत बताए हैं। मिल्ड्रेड हार्टोन ने प्रसार के 4 सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स जो है वो बताए हैं, और यही जो 4 सिद्धांत हैं, यही जो 4 सिद्धांत हैं, इसको ही जो है वो दर्शन का रूप जो है वो दिया गया है। यानी कि जो 4 सिद्धांत जो है बताए गए हैं, हार्टोन ने जो 4 सिद्धांत बताए हैं, उन चारों सिद्धांतों को हम प्रिंसिपल्स में भी लेते हैं, यानी कि सिद्धांतों में हम उन चारों पॉइंट्स को लेते हैं, चारों भाग को लेते हैं, और साथ ही साथ दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यानी कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स के परिप्रेक्ष्य में वही चारों तथ्य जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मिल्ड्रेड हार्टोन के जो है जो चारों तथ्य हैं, ये सिद्धांतों में भी और फिलॉसफी यानी कि प्रिंसिपल दर्शन के अंदर भी जो है क्या है, कॉमन है। याद रखिएगा, उनके सिद्धांतों को ही उनके दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि उनके द्वारा जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को ही फिलॉसफी के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो क्या फिलॉसफी या क्या सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया? देखिए, 4 सिद्धांत बेसिकली यदि देखा जाए तो इनके द्वारा जो है 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। मिल्ड्रेड हार्टोन के द्वारा 4 सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। इनके द्वारा 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ये चारों सिद्धांत आपके सामने हैं। चारों सिद्धांतों पे जो है हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले सिद्धांत पे आते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है। देखें, प्रजातंत्र में व्यक्ति क्या होता है? सर्वोच्च होता है। यदि मैं इसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करूं तो ह्यूमन इज सुपीरियर इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ह्यूमन इज सुपीरियर इन डेमोक्रेसी, यानी कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में व्यक्ति क्या होता है? सर्वोच्च होता है। क्यों सर्वोच्च होता है? क्योंकि प्रजातंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रजातंत्र लोगों के अनुसार, लोगों की सुविधाओं से, लोगों के द्वारा और लोगों की सहमति से, लोगों के सहयोग से, इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए जो है वो निर्मित किया जाता है या बना हुआ है। तो उसमें सहभागिता भी किसकी होती है? तो लोगों की ही होती है। किन के लिए होती है? तो लोगों के लिए ही होता है। व्यक्ति चाहे पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत जो है अपने अनुभवों को देखे या फिर सामूहिक अनुभवों को देखे, लेकिन वहां पे जो प्रियोरिटीज है, जो सुपीरियोरिटीज है, वो किसकी होती है? वो ह्यूमन बीइंग की होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल की हो सकती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की हो सकती है, यानी कि एक व्यक्ति की भी हो सकती है या कई व्यक्तियों के समूह की भी हो सकती है। तो सुपीरियर कौन हुआ? तो सुपीरियर जो है वो व्यक्ति होता है। तो पहला सिद्धांत जो है यहाँ पे यदि हार्टोन की देखी जाए तो पहले सिद्धांत में उन्होंने कहा प्रजातंत्र में व्यक्ति क्या होता है? सर्वोच्च होता है। ह्यूमन इज सुपीरियर इन डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, ह्यूमन इज सुपीरियर इन डेमोक्रेसी। दूसरे सिद्धांत पे हम आते हैं। किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई घर होती है। ठीक है, किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई, कोई भी सभ्यता होती है, सभ्यता की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या है? घर है। यानी कि होम इज या हाउस इज फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, हाउस या होम इज फाउंडेशन या फिर बेस ऑफ सिविलाइजेशन। क्या होता है ये? किसी भी सभ्यता की मूलभूत इकाई क्या होती है? घर होता है। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति जो है किसी भी प्रजातंत्र में क्या होता है? सर्वोच्च होता है। व्यक्ति प्रजातंत्र में सर्वोच्च होता है। और किसी भी सभ्यता को जब स्टार्ट करते हैं या कोई भी सभ्यता आरंभ होती है तो सभ्यता का आरंभिक बिंदु, उसके मूल में, उसके जड़ में जो है कौन होता है? याद रखेंगे तो घर होता है। ठीक है, कौन होता है? घर होता है। यहाँ पे सर्वोच्च, प्रजातंत्र में सर्वोच्च कौन होता है? व्यक्ति होता है। और मूलभूत इकाई सभ्यता के लिए जो होती है वो क्या होता है? घर होता है। अगेन जब घर की बात करेंगे तो घर वह स्थान है जहां एक व्यक्ति अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ निवास करता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उनकी आवश्यकताओं के लिए वर्क करता है, उनके
लाभ हानि, उनके गुण अवगुण, उनके भावनात्मक तथ्यों पे, उनकी खुशी, उनके दुख और बहुत सारे जो है सौहार्द, बहुत सारी चीजों में क्या करता है, अपने भावनाओं को जो है वो जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से किसी सभ्यता की मूल इकाई क्या है, घर है। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरे सिद्धांत पे आते हैं, मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह। देखें, मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है। अब ये जो है हमने सभ्यता की मूलभूत इकाई घर को बोल दिया, तो घर में बेसिकली क्या होता है, तो कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन जब जन्म लेता है, तो जन्म के पश्चात जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से उसी सभ्यता के अनुरूप कितना रोना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, किस तरह के वस्त्रों को पहनना है, किस तरह से हंसना है, किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करना है, कैसे दौड़ना है, एक एक चीज के लिए जब उसको प्रशिक्षित किया जाता है, तो ये जो प्रशिक्षण समूह होता है, इसका पहला जो प्रशिक्षण समूह माना जाता है मानव जाति का, वो क्या है, परिवार है। याद रखेंगे, पहला प्रशिक्षण समूह यानी कि फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप, यहां पे फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज फैमिली। ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज क्या है, ये फैमिली है, यानी कि मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह क्या होता है, परिवार होता है। और चौथा लास्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे, जो कि आखिरी सिद्धांत है, किसी भी स्थायी सभ्यता के विकास के लिए, किसी भी स्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि, याद रखेंगे, मनुष्य तथा भूमि, जिसे यहाँ पे खेत से भी जो है वो जोड़ा गया है, के बीच साझेदारी आवश्यक है। क्या है आवश्यक, साझेदारी आवश्यक होती है। यहाँ पे आरंभ से ही हम लोग देख रहे हैं, ये चारों पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। क्या हैं, चारों ही पॉइंट एक दूसरे से जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। कैसे इंटर रिलेटेड हैं, प्रजातंत्र में व्यक्ति जो है सर्वोच्च होता है, ह्यूमन इज सुपीरियर इन डेमोक्रेसी। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की जा रही है। प्रसार शिक्षा जब से हमने आरंभ किया है, हमने शुरू से ही इस तथ्य को जो है वो ऊपर रखा है कि प्रसार शिक्षा के अंदर जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, वो क्या होता है, कोर में होता है, सेंटर में होता है। हमारा पूरा फोकस जो है एक्सटेंशन एजुकेशन का उसी के ऊपर होता है। तो हार्टोन ने भी जो है अपने सिद्धांत, अपने दर्शन में सर्वोपरि किसको माना है, मानव को ही माना है। पहला जो सिद्धांत है उनका वो क्या है, प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है, ह्यूमन इज सुपीरियर इन डेमोक्रेसी। देन दूसरा, किसी भी सभ्यता की मूलभूत इकाई क्या होती है, घर होती है। जब व्यक्ति सुपीरियर है, तो सुपीरियर होता है तो वो कहीं ना कहीं जहां पे भी वो रहे, जैसे भी जीवन चलाए, वो अपनी एक सभ्यता को विकसित करता है। सभ्यता को क्या करता है, विकसित करता है। और यही सभ्यता जब विकसित होती है, यही जब सिविलाइजेशन बनता है या आगे जो है ये कैरी फॉरवर्ड होता है, चलता है, कैसे भी जो है इसको जब आगे बढ़ाया जाता है, तो इसकी जो मूलभूत इकाई होती है, जो बेस है, जो इसका जड़ है, वो क्या होता है, घर होता है, यानी कि हाउस या होम होता है। मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह, यानी कि घर की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसी मानव जाति में जो कि सभ्यता के अंतर्गत आता है, सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है, उसी घर के अंदर जब व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है, तो जिन लोगों के बीच में प्रशिक्षण लेता है, ऐसे जो समूह होते हैं, ठीक है, जो पहला उसका प्रशिक्षण समूह होता है, वो और कोई नहीं होता है, वो क्या होता है, परिवार होता है, यानी कि फैमिली होता है। सबसे पहला प्रशिक्षण जो है वो व्यक्ति सिविलाइजेशन के अंतर्गत किससे लेता है, अपने परिवार के सदस्यों से लेता है। ठीक है, तो परिवार यहाँ पे लिखा जरूर है, लेकिन देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले कौन लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। और किसी भी स्थायी सभ्यता के लिए, यानी कि हम इतनी बातें जो है वो सभ्यताओं के परिप्रेक्ष्य में, व्यक्ति और सभ्यताओं के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, और यही सभ्यता आगे चलती है। और जब हम स्थायी सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्थायी सभ्यता की बात करते हैं और स्थायी सभ्यता को विकसित करने की बात करते हैं, तो सभ्यता जब स्थायी हो जाती है,
ठीक है, सभ्यता जब स्थायी हो जाती है और वो विकसित होती रहती है, तो उनमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। 2 चीज़ें कौन-सी इम्पोर्टेंट होती है? देखें यहाँ पे, एक तो व्यक्ति स्वयं है, एक तो व्यक्ति स्वयं खुद है, तथा भूमि यानी कि उसके पास जो खेत होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे भूमि से तात्पर्य एग्रीकल्चर लैंड से है, दैट्स व्हाई यहाँ पे खेत लिखा हुआ है, ठीक है? तो मनुष्य और खेत के बीच साझेदारी आवश्यक होती है। मानव को ये पता होना चाहिए कि जो उसका खेत है, जो उसकी भूमि है जिस पे वो खेती कर सकता है, उसको किस तरह से वो रखे, किस तरह से संरक्षित रखे, किस तरह से उसका उपयोग करे, कितना उपयोग करे, किस तरीके से कल्टीवेशन प्रोसेस को जो है वो अंजाम दे, कौन-कौन से जो है वो साल भर में फसलों को निकाले, कितनी फसलों को निकाले, किस तरह के खाद, किस तरह से पानी, एक-एक चीज को जो है यदि वो ध्यान रखेगा, तब जाके जो सभ्यता है वो क्या होगी? विकसित होगी। यदि यही भूमि के प्रति यानी कि जो खेती युक्त भूमि के प्रति उसकी साझेदारी खत्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में, विकासात्मक प्रक्रियाओं में अड़चने आएंगी। खेती से तात्पर्य एक एक चीज जो है वो अनाज है, चाहे खाद्य वस्तुएं हैं, सब्जी है, फल है, हर एक चीज उगाने के लिए, हर एक चीज की प्राप्ति के लिए जो है हमें लैंड की आवश्यकता होती है, हमें लैंड की आवश्यकता होती है। यदि यही हम ये सोच करके रखें कि हमारे पास यानी कि व्यक्ति के पास, व्यक्ति और जो एग्रीकल्चर लैंड है बेसिकली, जिसके खेत की हम लोग बात करें, भूमि जो कि खेती युक्त है, यदि इनके बीच में यदि तारतम्यता या आपसी संबंध यदि सही नहीं होते हैं, साझेदारी यदि सही नहीं होती है, तो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी नेचुरली हमें प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, जैसे जंगलों से, पहाड़ियों के ऊपर जो प्लांट्स हैं, इन सब चीजों की क्या करेगा? व्यक्ति जो है वो प्रयोग करने लगा, जिससे अगेन व्यक्ति के खुद के विकास में, और जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके विकास में जो है वो रोड़ा आएगा, अड़ंगा आएगा, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं वो कितने दिनों तक व्यक्ति प्रयोग में ले सकता है? प्रकृति जो हमें प्रदत्त कर रही है वो कितने दिनों तक हमें प्रदत्त करती रहेगी? तो आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी उपयोगिताओं के अनुसार डे बाय डे हमें स्वयं के लिए जो है अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन हमें स्वयं करना होगा। और ये प्रोडक्शन जो है बेसिकली, यदि हम लोग जीवन चक्र को देखें, तो ये जीवन चक्र हमारा खाने पीने से ही शुरू होता है, और खाने के लिए खाद्यान्न जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति यदि शिकार करता है, यदि जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरना चाहता है, तो वो कितने जानवरों को मारेगा, कितने जानवरों के मांस का प्रयोग करेगा, कितने जानवरों को खाएगा, और कितने ऐसे जानवर हैं जो सृष्टि पर जो है वो लगातार उसकी सभ्यता के साथ जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, जिनको वो मारता जा रहा है और खाता जा रहा है। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि जानवरों की भी शॉर्टेज होने लगेगी। इसलिए जो चौथा सिद्धांत हार्टोन का है, उन्होंने साफ साफ इस तथ्य को जो है वो फोकस में लिया कि किसी भी स्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि, और भूमि भी कौन सी है? भूमि खेती योग्य यानी कि एग्रीकल्चर लैंड, दोनों के मध्य जो है एक साझेदारी होनी चाहिए। साझेदारी से तात्पर्य अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप उनके अंदर होनी चाहिए। मनुष्य जो है खेती योग्य भूमि को समझे, उसके उपयोगों को समझे, उसके दोहन को भी कहीं ना कहीं समझे कि यदि दोहन भी होता है तो किस प्रकार से भविष्य में उसको हानियां उठानी पड़ सकती हैं। और भूमि जिस तरह की है, मनुष्य जिस तरीके से उसको प्रयोग कर रहा है, प्रयोगों के अनुसार जो है उसकी जो उर्वरता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, वो मनुष्य के लिए उत्तरोत्तर जो है वो विकसित होती रहे, और इस तरह से मानव सभ्यता जो है वो विकास की तरफ जो है वो अग्रसर होगी। तो जो हम लोग फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं प्रसार शिक्षा के कंसर्न में, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन के कंसर्न में, प्रसार शिक्षा के दर्शन के कंसर्न में, हम विद्वानों के द्वारा जो है तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले विद्वान मिल्ड्रेड हार्टोन हैं, जिनके द्वारा 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, और उनके चारों सिद्धांत को ही 4 दर्शन के रूप में प्रसार शिक्षा की हमारी पुस्तकों में जो है हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो एक बार क्विक जो है मैं आपको रिवीजन करा दूं। मिल्ड्रेड हार्टोन के द्वारा 4 दर्शन कौन से हैं प्रसार शिक्षा के, यानी कि 4 फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बाय मिल्ड्रेड हार्टोन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहला है प्रजातंत्र में व्यक्ति क्या होता है? सर्वोच्च
होता है। ह्यूमन इज सुपीरियर इन डेमोक्रेसी, याद रखेंगे। दूसरा, किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई क्या होती है? घर होती है, ठीक है। हाउस इज फंडामेंटल ऑफ सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता की, ठीक है। नेक्स्ट, मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह परिवार होता है। फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज फैमिली, याद रखेंगे। किसी भी स्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि, कौन सी भूमि? खेती योग्य भूमि के मध्य क्या होनी चाहिए? साझेदारी होनी चाहिए। साझेदारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो है हमारे पहले विद्वान हैं जिनके द्वारा प्रसार शिक्षा के दर्शन के कॉन्सेप्ट को, उसके तथ्यों को, या उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। मैं आशा करती हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये चारों ही सिद्धांत या चारों ही दर्शन के पॉइंट्स जो है आपको हमेशा याद रहेंगे।